ताकि लोगों को लगे सर सीधा सीधा बता दो। सर सीधा सीधा क्या बताऊं कि सुजलॉन 20 में जाएगा, नहीं गया तो आपको अंदरूनी काम भी समझने होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ लगता है ना फार्मा के शेयर में। देखो सर फार्मा के शेयरों में ना आने वाले 2 महीने के बाद अच्छे उछाल आने वाले हैं, ये आप समझ कर चलना 2 महीने के बाद। और सबसे पहले एक मंत्र बता दूं मैं आपको, जल्दी से जल्दी अपने में बदलाव, अपने में अंदर की एक भावना को ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के चक्कर में लग रही हैं। वो इसलिए लग रही हैं, सब दौड़ रहे हैं 2030 के लक्ष्य जो भारत के आने के बाद पैसा निकलने की, निकासी की चीजें वो खुद में देख लेता है। अगर पैसे को संभालने के तरीके हमें नहीं आए, तरीके से हम चाहते हैं कि शेयर मार्केट से हमें बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से भी सोचते हैं कुछ पैसा आ जाए। सोचने की विद्या को जागृत कीजिए। जब तक कि आपकी सोचने की विद्या दूसरों की विद्या से ज़्यादा नहीं होगी, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे आईओसी एनटीपीसी की, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी में। जिस तरीके से मैंने कल एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि तेज़ी के संकेत आने वाले हैं, और अब इस शेयर की जो दौड़ है 14 रुपये तक जाने वाली चीज़ों में लग जाएगी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि शेयर मार्केट से हमें बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से भी सोचते हैं कुछ पैसा आ जाए, तो ध्यान रखना ये जो लक्ष्मी होती है ना, इसको बुलाना और इसको रोकने की जो चीज़ें होती है ना, सब अपने द्वारा ही की जाती है। पैसा आने के बाद पैसा निकलने की, निकासी की चीज़ें वो खुद में देख लेता है। अगर पैसे को संभालने के तरीके हमें नहीं आए, तो वो पैसा जो है ना अपना आप निकलने की तरीके देख लेता है। वो घूमने में, किसी चीज़ में, या अपनी कुछ भी चीज़ों में निकालने के लिए वो निकल जाता है। वो रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है। पर जब हमारे पास कुछ पैसा होता है यानी कम होता है, तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए और फिर हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पैसे को रोकने के मेथड होते हैं। मेरे से कई लोग सवाल करते हैं जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ या किसी के बारे में देखता हूँ कि पैसा नहीं बच रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले एक मंत्र बता दूँ मैं आपको, जल्दी से जल्दी अपने में बदलाव, अपने में अंदर की एक भावना को अच्छा करना पड़ेगा। जब हम अपनी वाणी से किसी के प्रति कुछ अलग चीज़ें सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो वो ध्यान रखना वो अपने ऊपर ऑटोमेटिकली आती है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब मेरी एनालाइज एक सटीकता तक जाती है, फिर कुछ लोग उसके अंदर जो कमेंट करते हैं, मुझे उसकी वजह से उनके बारे में सब पता लग जाता है। तो पैसे को बचाने के लिए पहले अंदरूनी तरफ से हमें एक निखार लाना पड़ेगा। पैसा कितना भी कमा लो सर, उसे रोकना और मन की शांति किसी के पास आएगी, और वो आएगी सर अपने में बदलाव करके। तो बहुत सी सवालों की चीज़ें जो होती हैं वो कहीं पर खोजनी नहीं पड़ती, वो अपने द्वारा ही निकलेगा। प्यास होगी तो जबरदस्ती कोई आपको पानी लाकर नहीं देगा, आप मांगोगे पियोगे तब आपको पानी मिलेगा। ध्यान रखना कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और गर्मी में आपने देखा होगा कि सड़क किनारे कितने सारे पानी की चीज़ें लगाई जाती हैं, वो इसलिए लगाई जाती कि किसी की दिल की तमन्ना को यानी ठंडक पहुँचाई जाए। यानी कि बेवजह भी कुछ लोग किसी की सहायता कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं इस तरीके से कि क्योंकि आत्मा जो होती है ना, वो एक ऐसी तृप्त हो जाती है जब किसी की, तो उसकी दुआएं निकलती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने में बदलाव करना है। और ये जो मार्केट है ना, ये पैसों वाली है। इसे इस तरीके से लिए एक लक्ष्मी है, क्योंकि ये लक्ष्मी जब हो ना, लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली में, खुलती है मार्केट थोड़ी देर के लिए। जब पूजा होती है दिवाली में, खुलती क्यों है वो? ये पैसों का कारोबार है, इसे सीरियस लो सर।
इसे बिल्कुल भी इस तरीके से मत लो कि ये सट्टा है, इसे इस तरीके से लो, ये एक व्यापार है पैसों का, और पैसा क्या है? लक्ष्मी। तो ये आज का टॉपिक जो मैंने इसलिए छेड़ा है क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कुछ इस तरीके के जो टॉपिक छेड़ता हूं वो लाजमी हमें अंदरूनी मजबूत करती है। नहीं तो प्रॉफिट लेते ही खरीदेंगे, खरीदते ही बेचेंगे, दूसरे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से भी लॉस लेंगे, करते करते अपनी मनी को कम करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए सर। अभी फार्मा के शेयर जिनकी मेडिसिन आती है उसके ऊपर थोड़ी सी अभी हमें दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि सरकार ने 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आती है। सरकार का कहना है कि कोई औचित्य नहीं है चिकित्सा के क्षेत्र में इन दवाइयों का कि इनके कॉम्बिनेशन हो। जिस तरीके से निमुसलाइट पैरासीटामोल हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, या इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन होगा, ब्रोमैक्सिन हो गया, इस तरीके की जो भी 14 दवाइयाँ आती जिनके कॉम्बिनेशन होते हैं उसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन कंपनियों, जो भी कंपनियां इस तरीके की दवाई बनाती हैं, वैसे सारी कंपनियां बनाती हैं, अधिकतर कंपनियां बनाती हैं, तो वो बाजार से उन दवाइयों को वापस भी लेना होगा उनको। तो उनका दिमाग किस चीज़ में लगेगा? अभी उस क्षेत्र पर उनका दिमाग लगने वाला है कि वो जो चीज़ें प्रतिबंध सरकार के द्वारा हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अब एक विशेष तौर पर अलग चीज़ें देखी जाएंगी। वो होंगी सर वापस माल लेना, फिर उस माल को फिर अलग तरीके से दोबारे से अलग अलग चीज़ें करके बनाना। तो अभी हमारा जो व्यू है 15 से 20 दिन का वो हमेशा फार्मा के शेयरों में नहीं लगाना है, बल्कि अगर हो सके तो अगर लंबा व्यू है तो फिर वो सिर्फ लगता है ना फार्मा के शेयर में। देखो फार्मा के शेयरों में ना आने वाले 2 महीने के बाद अच्छे उछाल आने वाले हैं, ये आप समझ कर चलना 2 महीने के बाद। और अगर उसकी तैयारी थोड़ी थोड़ी अभी से की जाएगी तभी जाकर वो रंग लाएगी। कुछ चीज़ों को हमें एनालाइज करनी पड़ती है। अब मैं इस तरीके से वीडियो बिल्कुल भी नहीं आपके लिए बनाता कि लोगों को लगे सर सीधा सीधा बता दो। सर सीधा सीधा क्या बताऊं कि सुजलॉन 20 में जाएगा? नहीं गया तो आपको अंदरूनी काम भी समझने होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक न्यूज हो सकती है, पर जो शेयर मार्केट के एनालाइज करने वाले होते हैं वो इसकी कड़ी को खोलते हैं। और मेरा चैनल जो है कड़ी को खोलने वाला बना है। जब 2 वीडियो मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी में बनाई है कि गिरावट आने वाली है, और एक वीडियो मैंने कल ही बना दी जिसमें लिखा मैंने सुजलॉन एनर्जी में फिर तेजी, और आज आपको तेजी देखने को मिली है ना। वो क्यों मिली है, कैसी एनालाइज है ये, तो यह समझने के लिए बहुत दृष्टि को अलग करना पड़ता है। सोचने की विद्या को जागृत कीजिए। जब तक कि आपकी सोचने की विद्या दूसरों की विद्या से ज़्यादा नहीं होगी कुछ भी शेयर मार्केट में मिलने वाला नहीं है। तो 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा और यहाँ पर फार्मा के शेयरों में थोड़े से गिरावट के निशान आगे जाकर आपको देखने को मिलेंगे। व्यू बनाया, व्यू के साथ चलते रहिए और पैसा पैसा ही कमाते रहिए। जहां सब कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो, जो अक्षय ऊर्जा, जो पावर के क्षेत्र पर हैं, सबके सब नवीनीकरण ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के चक्कर में लग रही हैं। वो इसलिए लग रही हैं, सब दौड़ रहे हैं 2030 के लक्ष्य जो भारत के लिए है ना, सब उसके लिए दौड़ रहे हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां आपको देखने को मिला कि आईओसी ने, एसजेवीएन ने एक ऐसी उपलब्धि उसके अंदर देखी, उसके पोर्टफोलियो में पवन सौर ये सारी चीज़ें आती हैं, उसकी तरफ उसने अपना रुख जो बदला है आईओसी ने, वो ये चीज़ दर्शा रहा है कि आगे जाकर जिस तरीके के उनके लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा में है वहाँ से आईओसी और एसजेवीएन मजबूत लगना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एनटीपीसी जो हमारी बिजली निर्माता कंपनी है, जो एक बेस्ट कंपनी में कहलाई जाती है, उसकी एक सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और ध्यान रखना सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी की है, उसने आईओसी इंडियन ऑयल के साथ एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया है जिसका नाम है इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। वहां पर वो 50-50% के पार्टनरशिप बने हैं।
किस उपलक्ष्य में उन्होंने ये काम किया है? नवीनीकरण ऊर्जा के लिए उन्होंने आपस में ये एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया है। इससे होगा क्या सर? इससे आने वाली दिशा को दोनों मिलकर एक बेहतरीन जगह की तौर पर देख रहे हैं, जो नवीनीकरण ऊर्जा की तौर पर निकलेगी, जो सौर ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगे जाकर ये 650 मेगावाट की 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने या उससे ज़्यादा अधिक नवीनीकरण ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, एसजेवीएन हो गया, ये सारे के सारे लक्ष्य में दौड़ रहे हैं 2030 के। समझकर चलना सर कि एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस चालू वित्तीय वर्ष में आईपीओ लाने वाली है, और इस आईपीओ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उपलब्धि सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी पर निकल कर आ रही है। सारी चीज़ों को समझो कि आईओसी और इनकी सहायक कंपनी ने 650 मेगावाट की 24 घंटे की बिजली आपूर्ति और उससे अधिक जो है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरण ऊर्जा में बिजली उत्पन्न करने के लिए ये एक नई कंपनी का निर्माण किया है। यहाँ से थोड़े थोड़े इनके अंदर अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा। ये चीज़ें बताएगा कौन? कोई सा भी चैनल देखो, न्यूज़ बताकर निकल लेंगे, अपने टारगेट बताकर निकल लेंगे, और जब आपको देखने को मिला है कि 2 दिन से सुजलोन गिर रहा है तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कह दिया कितना गिरेगा, और आज जब सुजलोन एनर्जी ने तेज़ी दिखा दी है ना, तो अब कहेंगे कि हमने तो पहले कहा था कि सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब ये उड़ना शुरू करेगा। तो जिस तरफ हवा है ना, उस तरफ रुख जो कुछ लोगों का हो जाता है। मैं वैसे नहीं बनना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से बनाओ वीडियो आप। मैं कभी भी टारगेट वाली वीडियो, कभी भी इस तरीके की गुमराह वाली वीडियो जो आगे जाकर उसमें होना ही नहीं वो चीज़ है जो मैं आपके लिए बता दूं। 2 दिन से जो मैंने आपको गिरावट वाली वीडियो सुजलोन में बनाई है, और अब जाकर जो मैंने बताया था कल ही की वीडियो देख लो कि तेज़ी आने वाली है, और आज तेज़ी आई है ना, ये तेज़ी आने की उम्मीद मैंने आपको 15 दिन के एक समीकरण के द्वारा बताई है। जिसको वो समीकरण समझ नहीं आ रहा है वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी भी भाग रहा है 2030 के लक्ष्य के लिए, और कई कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये वो चीज़ें कर रहा है जो उनके लिए बिजली बहुत उत्पन्न करने की दिशा वो पवन ऊर्जा में देख रहे हैं, और उसके काम को पूरा करने के लिए सुजलोन एनर्जी उनसे ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। बेस्ट काम है। 6 महाद्वीपों में 17 देशों के लिए ये वर्क करता है, और इसने अपनी जो विंड टर्बाइन को स्थापित किया है उससे इसने 20 गीगावाट की क्षमता को भी पार कर लिया है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर ये आज की न्यूज़ से निकल कर आई कि सुजलोन एनर्जी ने 20 गीगावाट का 17 देशों में अपना 20 गीगावाट की क्षमता को स्थापित कर दिया है ना। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण खिलाड़ी सुजलोन एनर्जी अब बन गया है जो सबकी नज़रों में वैश्विक स्तर की तौर पर आने वाला है। वैश्विक स्तर यानी कि विश्व के लिए इसने ये काम किया है, और पूरा विश्व जिस क्षेत्र के लिए भाग रहा है वो भाग रहा है नवीनीकरण ऊर्जा के लिए। तो सुजलोन एनर्जी ने ज्यादा यहां पर उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। 17 देशों में 12,467 इसके जो विंड टर्बाइन स्थापित हुए हैं उनके द्वारा ही 20 गीगावाट की क्षमता को भी पार करने की उपलब्धि सुजलोन एनर्जी को मिल गई है। 1995 से 270 किलोवाट से अपना सफर पवन टरबाइन में शुरू करने वाला सुजलोन एनर्जी 2023 में 3 गीगावाट का लिए जो वर्क कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बेस्ट संकेत है। ये भी न्यूज में है, तो यहाँ से उज्ज्वलता वाली चीज़ें निकल कर आ रही हैं। फिर कह रहा हूँ, गुमराह मत होना और आगे जाकर तेजी दिखाए। प्रॉफिट का मज़ा लेना है। प्रॉफिट का मज़ा तब लिया जाता है जब सबके सब ना उछल रहे हों, यानी कि सब तेजी में हो। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जब सब तेजी में हो तो अपने प्रॉफिट की गठरी को बांधकर चुपचाप निकल जाओ।
ये मार्केट का रूल है, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे नहीं कहते कि जब मार्केट में भय का माहौल हो तो तब खरीद लो। ये सब एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस जब कोई वर्ल्ड में फेमस व्यक्ति बोलते हो, जो शेयर मार्केट के राजा हों, तो अमूमन वो चीज़ें सही हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया है। मेरी वीडियो में खोजोगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा, और ये चीज़ें आपको एक टिकने वाली चीज़ें ही बनाती है, मैं आपको बता दूं। तो सुजलोन एनर्जी देश में सबसे बड़ा सेवा का पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो विंड टरबाइन में देता है, जो करीब 13.9 गीगावाट का इसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो देश में है। सब चीज़ों को अगर आपने समझा, सुजलोन एनर्जी से मोहब्बत होने वाली, और मोहब्बत ऐसी कि इसको हमें 2030 तक देखनी पड़ेगी। और वो मोहब्बत मत कर लेना कि इसको 1-2 महीने में ही ये आपके 50 के टारगेट पूरा करेगा। तो मोहब्बत अभी धुंधली हो सकती है, और वो धुंधली आने वाले दिनों में होगी। तो इसलिए चुपचाप अपने चीज़ों को समझने वाली चीज़ें को बनाना पड़ेगा। और एक ऐसी एनालाइज जो मैं आपके लिए शेयर मार्केट में करता हूँ, इसमें खोजना पड़ेगा। और जो कहता है कि डायरेक्ट सीधा सीधा बताओ, मैं मानता हूँ उनको कभी शेयर मार्केट नहीं समझ में आएगी। जिनको बातों में कुछ चीज़ों को खोजना नहीं आता, जिनको किताबों में सिर्फ रट्टे मारने आते हैं और उसका मतलब समझ नहीं आता, तो ऐसा टॉप करने वाला इंसान भी आगे जाकर प्रैक्टिकल जब चीज़ें होंगी ना, फेल हो जाएगा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं से डिग्रियां ले ली, जब देखा एक बात समझाओ कि अगर किसी ने किसी चीज़ की डिग्री ली और वो उस क्षेत्र में माहिर होने वाला है, और वो डिग्री उसने फर्जी बनाई है, बस ऐसी बना ली है, ऐसी कर ली है, तो ध्यान रखना, क्या वो उस चीज़ में सक्सेस होगा? नहीं होगा। विश्व में सबसे बेहतरीन योगदान जो देने की प्रक्रिया में लग रहा है वो सुजलोन एनर्जी लग रहा है। 2070 किलोवाट से अपना सफ़र शुरू करना, और उसके बाद 2023 में 3 मेगावाट के सफ़र में चालू रखना, ये मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ पर इसने अपने को प्रूफ किया है, और प्रूफ करने वाली चीज़ें 2030 के लिए है। आज की वीडियो सुजलोन एनर्जी में बनती ना, अगर ये न्यूज़ निकल कर ना आती कि इसने 17 देशों में अपना विंड टरबाइन स्थापित करने के बाद 20 गीगावाट के लक्ष्य को भी पार कर दिया है। ये इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि ये न्यूज़ तो आज ही आई है ना। और मैंने कल क्या कहा था कि कहीं से भी कुछ भी ऐसी न्यूज़ निकल कर आ सकती है जो इसके शेयरों में पंख लगा सकती है। मेरा कोई भी माध्यम किसी भी शेयरों को खरीदना बेचना नहीं है। खरीदने बेचने वाले चैनल बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि ये टारगेट दिया था जी, ये अचीव हो गया, मेरा टेलीग्राम देख लो, वो हो गया। वो आप करो जो आपको करना है, लेकिन गहराई अगर आपको समझनी है वो आपको शेयर मार्केट की, वो आपको मेरे चैनल से आएगी। तो प्यार से मोहब्बत से शेयर मार्केट को समझिए। और सुजलोन एनर्जी को फिर कह रहा हूँ, बीच के रास्ते में झोला बुक कीजिए, और 2030 तक लक्ष्य के लिए कुछ शेयर दूसरे अकाउंट में छोड़िए। और एनटीपीसी और आईओसी ने एक नज़र जो आपको नवीनीकरण ऊर्जा में दिखा दी है, उस लक्ष्य में भी आपको बहना है। और दोनों कंपनी बेस्ट है, एनटीपीसी और आपका आईओसी। और एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी आने वाला है, इस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। सरकार ने 14 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध, इससे भी कुछ अलग तरीके की शेयरों में हलचले फार्मा के शेयरों में होगी, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं, किताबें जितनी पढ़ लो, एनालाइज अगर सही सटीक जा रही है तब जाकर हम सफल है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।